Hello, students. Welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So, students, today's topic is what are promotion decisions? So, let's get started the video. Promotion decisions. Promotion is any marketing effort whose function is to inform or persuade actual or potential consumers about the merits of a given product or service for the purpose of introducing a consumer either to continue or to start purchasing the foreign product or service at some given price. Promotion intends to inform, persuade, and influence people through communication. सो स्टूडेंट्स, प्रमोशन क्या है? हम अपने बिजनेस में कई तरह की प्रमोशंस करते हैं। आपने आपने अपनी सराउंडिंग्स में भी देखा होगा, कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वे से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। तो बेसिकली प्रमोशन क्या है? प्रमोशन जो है एक मार्केटिंग एफर्ट्स है जिसका फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है, यानी कि कोई मार्केटिंग एफर्ट कर रहा है कि उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो उसका पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना और उन्हें एग्री करना कि हमारा जो प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जो हमारी, उसके फायदे क्या क्या हैं। कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ये फायदे हैं, हमारी सर्विसेज के ये फायदे हैं। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कोई और नया प्रोडक्ट या सर्विस किसी और दाम पर आप ले सकते हैं। तो बेसिकली प्रमोशन जो है एक इन्फॉर्म करने की इच्छा होती है, कंज्यूमर्स को एग्री करना कि ये प्रोडक्ट ले लो आप, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ इस तरह से आप अपने कंज्यूमर को मनाते हैं कि हाँ, यही प्रोडक्ट आपके लिए सबसे अच्छा है। एंड इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू कम्युनिकेशन, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रमोशन डिसीजंस। नेक्स्ट, प्रमोशन की यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है। प्रमोशन एक्चुअल में क्या है? प्रमोशन इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल सेलर इनिशिएटेड एफर्ट्स to set up channels of information and persuasion to facilitate the sale of goods or services or the acceptance of an idea. तो अब प्रमोशन कौन करता है? जिसने सामान बेचना हो, तो सामान कौन बेच रहा है? हमारे सेलर बेचते हैं ना सामान, तो उनके ये सारे सेलर के जितने भी एफर्ट्स होंगे उन सब का एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे वो कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करता है और उन्हें राजी करता है कि ये गुड्स आप परचेज कर लो, ये सर्विस आप हमसे ले लो, और या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप कंज्यूमर्स को मना सकते हैं कि ये आइडिया आपके लिए सबसे बेहतर है। तो वो होता है प्रमोशन। नेक्स्ट इज नीड ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटीज हमें क्यों करनी पड़ती हैं, इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इसकी। हर बिजनेस फर्म को प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, चाहे बिजनेस किसी भी तरह का आप रन कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, तो हर चीज की प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। So first point is the increasing distance between the producer and the consumer, and the growth in number of consumers have made it necessary for the producer to undertake promotional activities. तो देखिए, जो हमारा प्रोड्यूसर है और जो हमारा कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, और कंज्यूमर जो होते हैं हमारे कई हजारों में लाखों में होते हैं। तो उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ती है। It makes a potential consumer to know
फ्रॉम वेयर, हाउ, व्हेन एंड एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट वुड बी अवेलेबल। तो हमें अपने कंज्यूमर्स को ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और किस प्राइस पर आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। तो इसलिए प्रमोशनल एक्टिविटीज ज़रूरी है। प्रमोशनल एक्टिविटीज जो है हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स को गाइड करती हैं कि आप कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और किस प्राइस पर ले सकते हैं। Second is the widening of market area due to development of physical distribution facilities have made communication necessary। आप देख सकते हैं कि आजकल जो हमारी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। मीन्स एक जगह पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वर्ल्ड वाइड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसलिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिडल मैन। देखिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में काफ़ी सारे मिडल मैन जो हैं वो आ चुके हैं, और ये ज़रूरी बन जाता है कि मिडल मैन शुड बी वेल कम्युनिकेटेड सो दैट ही कैन पास ऑन द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। अब देखिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जितने ज़्यादा मिडल मैन होंगे, तो ये हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी होती है कि मिडल मैन जो होते हैं उनके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन उनके पास है वो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, वो अपने कंज्यूमर्स तक पास कर सके। कंज्यूमर्स के पास भी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, स्टिफ कंपटीशन कंपेल्स टू हैव स्पेशलाइज्ड प्रमोशन टेक्निक्स टू रिस्टोर द डिमांड। आप देख सकते हैं कि आजकल जो हमारे कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है, लार्ज स्केल पे कंपटीशन है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रमोशनल टेक्निक है वो स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को फिर से रीस्टोर करें। मीन्स जैसे पहले हाई डिमांड थी, वैसे फिर से हम उस डिमांड को वापस ला सकें, ज़्यादा डिमांड हो हमारे प्रोडक्ट्स की। Next, fifth point is promotion activities are essential to maintain the falling demand, either due to entry of new product or because of change in likings of consumer। तो देखिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो गिरने लगती है, कम होने लगती है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड। उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की डिमांड हमारी नीचे आ रही है, ये कम हो रही है, कोई हो सकता है कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट एंटर हो चुका हो, या फिर ऐसा होता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो लाइकिंग्स होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए प्रमोशन हमें अपने प्रोडक्ट का करना ही पड़ता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बना रहे और कंज्यूमर उस पर फोकस रखे। कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन टाइम टू टाइम करते रहें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रमोशनल डिसीजंस and need of promotional activities. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.